हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। बच्चों, आज की ये जो क्लास है आज की लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद हम लोग किरण प्रकाश की यानी रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब हमने एक एक तरफ से कर लिया, डेरिवेशन भी कर लिया और न्यूमेरिकल्स की भी क्लास हो गई। बच्चों, ये रे ऑप्टिक्स जो लेसन है इसमें अगर कुमार मित्तल के हिसाब से देखा जाए तो 4 से 5 लेसन आते हैं। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र तक 4 से 5 लेसन आते हैं। सब के हमने आपको इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एक तरफ से सॉल्व करवाया है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की, उसको शुरू करेंगे और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको भी आपको वीडियो इस पर मिलेगी। सारे बोर्ड परीक्षा में जो आपके क्वेश्चन आते हैं सभी की तैयारी हम यहाँ से होगी। बच्चों, इसके बाद ही आप लोगों की मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत जल्दी ही मैथ की क्लास शुरू करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी ही मैथ की क्लास शुरू होने वाली है। जहाँ तक है कल से ही शुरू होगी आपकी मैथ की क्लास, और उसमें भी हम फर्स्ट लेसन से चैप्टर वाइज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कराना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कराई जाती है। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपका 100 आउट ऑफ 100 आए, लेकिन बच्चों वो डिपेंड करता है आप लोग हमसे कितना गेन कर लेते हैं, कितना शिक्षा ले पाते हैं। आप लोग बस मेहनत करके पढ़िए और रिवाइज़ कीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता हूँ, डेरिवेशन करवाता हूँ, उसको घर पे अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन ही समझ लीजिए सफलता की कुंजी है। जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पढ़ाया हुआ कहीं से आप पढ़ लेंगे वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास टाइम है, 3 महीने का टाइम बचा है लगभग, तो आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अपना 21वां क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन है बच्चों, आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद हम किरण प्रकाश के को समाप्त कर लेंगे। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत पर तथा स्पष्ट दर्शन का निकट बिंदु नेत्र के सामने लगभग 25 सेंटीमीटर पर होता है। नेत्र का स्वच्छ मंडल यानी कार्निया जिसे हम बोलते हैं लगभग 40 डायोप्टर की अभिसारण क्षमता का मतलब होता है समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता जिसे हम अकोमोडेशन पावर भी कहते हैं, तो समंजन क्षमता प्रदान करता है तथा स्वच्छ मंडल के पीछे नेत्र लेंस की अल्पतम अभिसारण क्षमता जो है वो कितना है, 20 डायोप्टर है। कह रहा है इस स्थूल आंकड़े के सामान्य नेत्र के परास अर्थात नेत्र लेंस की अभिसारण क्षमता का परिसर का अनुमान लगाइए। क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो कम ही समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कह रहा है कि कॉर्निया की जो क्षमता है वो 40 डायोप्टर है, और जो हमारी आँख है उसकी न्यूनतम क्षमता जो है वो कितना दे रहा है, 20 दे रहा है। ठीक है, तो अनंत पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो हम अपनी न्यूनतम क्षमता ही लगाते हैं। नॉर्मल आई जैसे कर लेंगे तो हम अनंत तक देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूनतम क्षमता। तो ये दे रहा है, तो उस समय उसकी क्षमता हमें निकालनी है और उसकी फोकस दूरी निकालनी है। फिर उसके बाद उस फोकस दूरी को रख कर हमें निकट बिंदु पर कोई वस्तु स्थित है वहाँ पर उसके लिए हमें अपना फोकस निकालना है, फिर उसकी क्षमता निकालनी है, फिर दोनों क्षमता का कंपेयर करना है। ठीक है ना, बस यही कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, दे रहा है कार्निया की क्षमता जो कितना दे रहा है, कार्निया की क्षमता अभिसारण क्षमता लिखिए या क्षमता लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कार्निया की क्षमता आपको दे रहा है 40 डायोप्टर, और नेत्रिका की न्यूनतम क्षमता जो कितना दे रहा है, नेत्रिका की न्यूनतम क्षमता ये हमें दे रहा है 20 डायोप्टर। अब अगर हम यहाँ पर कुल क्षमता निकालें, कुल क्षमता कितनी होगी, तो कुल क्षमता हो जाएगी 40 + 20 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 60 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 60 डायोप्टर हो जाएगा।
अब इस क्षमता से हम क्या निकाल लेते हैं, नेत्र की फोकस दूरी। यहाँ पर लिखेंगे अतः नेत्र की फोकस दूरी, नेत्र की फोकस दूरी, नेत्र की फोकस दूरी। तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है 1/p। जब आपको क्षमता दी गई है तो यह बराबर होता है 1/p, लेकिन 1/p करेंगे तो हमें मीटर में मिलेगा। तो अगर हम 100/p कर दें तो हमें सेंटीमीटर में मान मिलेगा, ठीक है, क्योंकि p बराबर होता है 100/f, फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में आती है। तो F बराबर 100/p का मान कितना है, 60, ठीक है। यहाँ से 60 रख देंगे, 0 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। F बराबर जो मिलेगा हमें 5/3 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी आँख की फोकस दूरी, ठीक है। इस क्षमता पर 60 डायोप्टर पर आँख की फोकस दूरी कितना है, 5/3 सेंटीमीटर है। अब इतनी फोकस दूरी पर कोई व्यक्ति जो है अगर अनंत पर देखता है तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन डालते हैं, उसके बाद लिखते हैं, देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे जब u बराबर क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत पर वस्तु है, और फोकस दूरी ये है आपकी, जब बराबर कितना है, 5/3 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम इसका फार्मूला लगाते हैं लेंस वाला, 1/f बराबर में 1/v और -1/u, ठीक है। सबका मान रख देंगे तो 1/5/3 आएगा यहाँ पर, और बराबर में 1/v और -1/, ठीक है। इनफाइनाइट से 1 को भाग लगाएंगे 0 आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/v बराबर 1/5/3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको एक लाइन लिख लें हम, 1/5/3, अगर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दें तो ये 3/5 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या मिलेगा हमें, 1/v मिलेगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें 3v बराबर मिलेगा 5, और v बराबर में क्या मिलेगा, 5/3, यानी प्रतिबिंब जो होगा उसका 5/3 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा, यानी जो उसका फोकस आया था उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब जो है इसकी अगर नज़दीक से देखा जाए, ठीक है, इसी क्षमता का प्रयोग करके अगर नज़दीक से देखा जाए तो क्या होगा, मतलब अगर कोई वस्तु नज़दीक रख दी जाए, निकट बिंदु पर रख दी जाए तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो u बराबर अब लेकिन नज़दीक के लिए निकट स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। चूँकि u के रूप में ले रहे हैं इसलिए किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। v का मान इसको रख देंगे, v बराबर हमें क्या दिया है, 5/3 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं फोकस दूरी कितनी होगी, जब जहाँ ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी फोकस दूरी इसके हिसाब से कितनी होगी। तो फिर लेंस सूत्र लगाएंगे, पुनः 1/f बराबर 1/v और -1/u, ठीक है। तो यहाँ से फोकस दूरी अब की बार निकालेंगे, 1/f बराबर 1/v, v का मान रखेंगे 5/3 और -u का मान -25 रखेंगे तो ये +1/25 हो जाएगा। अब जो है 1/f बराबर हमें मिलेगा 3/5, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, +1/25। यहाँ एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 1/f बराबर आएगा, एलसीएम 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, +1 16 हो जाएगा। 1/f बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 16/25, ठीक है। यह f बराबर निकालें अगर हम तो ये आ जाएगा 25/16, ठीक है। इसको पलट देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 25/16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर में लिख लीजिए, ठीक है। इतनी फोकस दूरी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, तुलना करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, तुलना करनी है, लेकिन किसकी तुलना करनी है, शक्ति की तुलना करनी है। तो जैसे इतनी शक्ति पर इतनी फोकस दूरी थी तो इतनी फोकस दूरी पर कितनी शक्ति होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि किसकी शक्ति, लेंस की शक्ति पूछ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे अतः लेंस की शक्ति, यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं, बाकी आपका क्वेश्चन रहेगा। अतः लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति निकालेंगे तो P बराबर होता है
P बराबर 100/f, ठीक है। फोकस दूरी जब आपकी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f की वैल्यू कितना है 25/16, 25/16। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 16 के साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 64 डायोप्टर, ठीक है, 64 डायोप्टर। फिर पूछ रहा है नेत्र की अभिसारण क्षमता, नेत्र लेंस की अभिसारण क्षमता, केवल नेत्र लेंस की पूछ रहा है, ठीक है। तो नेत्र लेंस की अभिसारण क्षमता जो हम निकालेंगे तो यहाँ पर कॉर्निया की जो क्षमता है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे अतः नेत्र की अभिसारण क्षमता, अतः नेत्र की समंजन क्षमता लिखिए, अभिसारण क्षमता लिखिए, नेत्र की समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर इसे बोलते हैं इंग्लिश में। नेत्र की अभिसारण क्षमता या समंजन क्षमता कितनी हो जाएगी, P बराबर में टोटल आया है हमारा 64 और 64 में से 40 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 64 माइनस 40, तो ये आएगा हमारा P बराबर में 24 डायोप्टर, ठीक है। P बराबर कितना आएगा 24 डायोप्टर, यानी न्यूनतम परास पूछ रहा था, नेत्र का न्यूनतम परास। तो जब वस्तु नेत्रिका की न्यूनतम क्षमता कितनी थी 20 डायोप्टर, ठीक है। वहीं जब वस्तु जो है आपकी नज़दीक रख दी गई तो उसकी क्षमता कितनी लग रही है 24 डायोप्टर। जब अनंत पर थी तब 20 डायोप्टर, जब नज़दीक रख दी गई 24 डायोप्टर। तो परास जो है कितना हुआ 20 से 24 डायोप्टर। यहाँ पर लिखेंगे अतः परास जो होगा वो 20 डायोप्टर से 24 डायोप्टर होगा, ठीक है। परास पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, परिसर का अनुमान लगाइए, ठीक है। 20 डायोप्टर से कितना होगा 24 डायोप्टर होगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, इतना कठिन भी नहीं है, ठीक है ना। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, दोबारा से वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसे, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट लीजिए, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 15 मीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की गई है तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या है, ठीक है। दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या है। इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाए तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है। चंद्रमा का व्यास 3.48 × 10⁶ मीटर तथा चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या जो है 3.8 × 10⁸ मीटर है। तो पहले इसमें जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसका पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें दिया गया है किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी, तो अभिदृश्यक होता है ओ लेंस, तो FO बराबर कितना दिया गया है 1.5 मीटर, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं तो FO बराबर हमें मिलेगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की गई है, नेत्रिका की फोकस दूरी FE बराबर दिया गया है हमें 1 सेंटीमीटर। FE बराबर क्या दिया गया है 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है दूरबीन की कोणीय आवर्धन क्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः कोणीय आवर्धन, अतः कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन M बराबर दूरबीन के लिए आवर्धन जो होता है M बराबर होता है माइनस का FO/FE, ठीक है। तो M बराबर आएगा आपका माइनस FO का मान कितना है 150 बटे FE का मान कितना है 1, यानी आवर्धन जो आएगा माइनस का 150 आएगा, ठीक है ना। ये आवर्धन माइनस आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, ठीक है ना। माइनस चिन्ह यही बताता है कि प्रतिबिंब जो होगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसका आवर्धन कितना आएगा 150 आएगा, ठीक है।
अब जो है यहाँ पर इसमें 1.5 नहीं दिया, 15 मीटर दिया गया है। ठीक है, 1.5 नहीं दिया गया है बच्चों, ये 15 मीटर है। तो जब इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिख रहा होगा आप लोगों को, 15 मीटर है तो 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका आवर्धन कितना आएगा, 1500 आएगा। ठीक है ना, उसका आवर्धन कितना आएगा, 1500 आएगा। यानी वस्तु जो होगा, वस्तु का आवर्धन, यानी आवर्धन बताता क्या है, आवर्धन ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का कितने गुना है। तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु का 1500 गुना होगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि यदि इस दूरबीन का उपयोग जो है हम चंद्रमा का अवलोकन करने में करें तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है। ठीक है ना, चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास पूछ रहा है और चंद्रमा का व्यास दिया गया है। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्या दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं। दिया गया है इसमें कि चंद्रमा का व्यास, ठीक है, यानी डायमीटर ऑफ मून, ये आपको कितना दिया गया है, 3.48 गुणे 10⁻6 मीटर। 3.48 गुणे 10⁻6 मीटर। ठीक है, आप चाहे तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें सेंटीमीटर में आई हैं, या ऐसे रहने दें मीटर में ही। ठीक है ना, 3.48 × 10⁻6 मीटर। उसके बाद जो है और क्या दिया गया है, चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या दी गई है। ठीक है, चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर आपको कितना दिया गया है, 3.8 × 10⁸ मीटर। 3.8 × 10⁸ मीटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि अगर अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है। ठीक है, चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास यानी डीएम का मान पूछ रहा है। तो एक सेकंड इसको हम बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, अभिदृश्यक लेंस है ये। ठीक है, और यहाँ पर है आपका चंद्रमा। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका चंद्रमा है। अब चंद्रमा का प्रतिबिंब यहाँ कहीं ये बनाएगा। ठीक है ना, चंद्रमा का प्रतिबिंब यहाँ कहीं ये बनेगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, चंद्रमा का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। अब चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो कितना दी गई है आपको, 3.8 × 10⁸, और चंद्रमा का व्यास जो दे रहा है 3.48 × 10⁻6। तो चंद्रमा का व्यास यहाँ होगा ये होगा आपका क्या, डीएम। ठीक, और चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या इसी से आ जाएगी, 3.8 × 10⁸ मीटर दिया गया है। फिर उसमें कह रहा है प्रतिबिंब का व्यास पूछ रहा है। ठीक है ना, प्रतिबिंब का व्यास पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं प्रतिबिंब का ये व्यास जो होगा ये स्मॉल डी होगा। प्रतिबिंब का व्यास हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल डी होगा। उसके बाद इसकी फोकस दूरी हमें पता करनी होगी। अब चूँकि चंद्रमा अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस लेंस के फोकस पर बनेगा। तो इस लेंस का फोकस कहाँ है, एफओ पर है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके फोकस पर बनेगा। क्योंकि लेंस अगर हम यहाँ से देखेंगे तो चंद्रमा कहाँ है, अनंत पर है। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, इसके फोकस पर बन रहा है। ठीक है ना, इसके फोकस पर बन रहा है प्रतिबिंब। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं अतः, ठीक है, हमें क्या निकालना है, डीएम निकालना है। ठीक है, डीएम का मान निकालना है, चंद्रमा के प्रतिबिंब का, वैसे स्मॉल डी का मान निकालना है। डीएम का मान तो दिया है, स्मॉल डी हमें निकालना है। इसके बाद जो है इसमें और क्या दिया है, इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाता है। ठीक है, तो फोकस दूरी तो इसमें दी गई होगी। इसकी फोकस दूरी हमने निकाल रखी है, कितना है, 1500 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, कितना है, 1500 सेंटीमीटर है, या मीटर में लिखें, क्योंकि सब सारी चीज़ें मीटर में है तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, 15 मीटर लिया जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः डीएम बटे आर, ये हो जाएगा डीएम बटे आर चंद्रमा के लिए, ये चंद्रमा के लिए है, बराबर इसके लिए लिखेंगे डी बाई, जैसे इसका ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई यहाँ से। ठीक है, इसकी यहाँ से क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, तो डीएम बटे आर हो गया। और यहाँ से इसकी क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई, तो ये हो गया एफओ। ठीक है, सबका मान रख देंगे। डीएम का मान है 3.48 × 10⁻6 अपान में आर का जो मान है कितना है, 3.8 × 10⁸
बराबर में इस डी हमें निकालना है। एफओ का मान दिया गया है 15 मीटर। ठीक है, बस इसको गुणा उड़ा करा लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। तो इसको हम गुणा कराते हैं, डी बराबर लिखते हैं, इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा। कुल मिला के डी जब निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा। 3.48 इंटू 10⁻6 इंटू 15 पान में 3.8 इंटू 10⁻8। बस इसी को हम सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 0 बढ़ाते हैं, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब 15 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 15 दूना 30, कटेगा नहीं ये। 5 से डिवाइड करते हैं, 3 5 15 और 5 से ये कट जाएगा, 5 7 35, 5 6 30। ठीक है, अभी कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 8। इसको भाग दे देते हैं 76 से, अभी पता लग जाएगा। 76 भागे 348। यहाँ इसको लेके जाएंगे, कितनी बार जाएगा? 6 7 5 35, 5 4 बार, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 2 30, 4 बार जाएगा। 6 चौक 24 और 7 चौक 28, 2 30। ठीक है, 8 में से 4 गया 4 और 4 बचा, कट गया। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, दशमलव आएगा। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 बार नहीं, 5 बार जाएगा। ये इतना लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो डी बराबर यहाँ फाइनल आंसर लिखते हैं हम। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13, 13.5 और ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 हो जाएगा। ठीक है, 13.5 गुणे 10 की घात -2 मीटर में आएगा ये। ठीक है, ये किस में आएगा? मीटर में। या सेंटीमीटर में बदलें तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो यह हट जाएगा। इसको लिखेंगे 13.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है बच्चों, लेकिन आप लोग अगर इसे दोबारा देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चित्र हमने यहाँ पर बना दिया है। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में हमें बताएं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आँख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। ठीक है, यानी दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। अब हमने आपको बताया था कि आँख के द्वारा जो मतलब वस्तु के द्वारा जो आँख पर कोण बनता है उसे हम अल्फ़ा से दिखाते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब के द्वारा जो आँख पर दर्शन कोण बनता है उसे हम बीटा से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो वस्तु के द्वारा जो अल्फ़ा बन रहा है वो कितना दिया गया है? आँख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 है। चंद्रमा को सीधे अगर आँख से देखा जा रहा है तो उसका दर्शन कोण 0.6 है, यानी आपको अल्फ़ा बराबर दे रहा है 0.6 डिग्री। ठीक है, फिर और क्या दे रहा है? दूरदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां 200 और 10 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितना है? 200 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी या फिर कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद जो है दूरदर्शी है इसलिए अभिदृश्यक की ज़्यादा होगी और नेत्रिका की क्या होगी? कम होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा, यानी प्रतिबिंब का दर्शन कोण। ठीक है, पूछ रहा है क्योंकि दूरदर्शी से देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ही बनेगा। तो हम जानते हैं चूँकि m बराबर होता है FO/FE दूरदर्शी के लिए, FO/FE होता है। लेकिन m बराबर हम इसको भी लिखेंगे बीटा/अल्फ़ा भी होता है, चूँकि m बराबर क्या होता है? बीटा/अल्फ़ा भी होता है। बस दोनों को हम बराबर कर देंगे, अतः बीटा/अल्फ़ा बराबर में FO/FE। ठीक है, अब मान रख दें, बीटा का मान हमें निकालना है, अल्फ़ा का मान कितना है? 0.6 है, बराबर में FO का मान कितना है? 200 और FE का मान कितना है? 10। ठीक है ना, एक 0 से एक 0 काट देंगे, इसका गुणा कराएंगे तो 120 आएगा, लेकिन एक अंक दशमलव में लग जाएगा तो ये आपका हो जाएगा बीटा बराबर 12 डिग्री। ठीक है, आपका दूरदर्शी से देखने पर जो चंद्रमा का दर्शन कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 12 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना,
बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, लेकिन इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आज के क्वेश्चन बच्चों थोड़ा बड़े थे, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में दें, यानी वीडियो थोड़ा बड़ी कर दें, आप लोग देखने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग हमें वीडियो में कमेंट करके, किसी भी वीडियो में कमेंट कर देंगे तो वो हमें पता लग जाएगा, ठीक है, हम देख लेंगे उसको। और फिर उसी दिन से आपको थोड़ा लॉन्ग वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा क्वेश्चन की। और बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों, कल से ही हम मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं और चैप्टर वाइज मैथ के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अनसॉल्व्ड में पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले 2-4-10 सालों में जो पूछे गए हैं उसी को छांट कर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। हमारे पास मॉडल पेपर भी है, पिछले 2-4 सालों का बोर्ड का जो पेपर होता है वो भी है हमारे पास, हम उसको भी लेकर आप लोगों की तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। बस वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा किरण प्रकाश की यानी रे ऑप्टिक्स ख़त्म हो गया है। इसके बाद जब भी हम आपको वीडियो मिलेगी वो वेव ऑप्टिक्स की मिलेगी, ठीक है। पहले हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका भी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा नंबर लेके आइए और अपने माता पिता व गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।